ये क्रिकेट की क्या सूरत हाल बनी हुई है आपके नज़दीक? आपको क्या लगता है इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जो शिकस्त है उसकी बड़ी वजह क्या है? सबसे पहले तो माम आपको अस्सलाम वालेकुम। और आपने वालेकुम कहा कि अस्सलाम। ढाका में 268 रन पाकिस्तान टीम नहीं कर सकी, आपको बड़ी हैरानगी हुई, आप हैरान रह गई, आप परेशान हो गई। और उजैर तो आज छुट्टी पर ही चले गए अकेले, जी जी, उन्होंने उज़ैर आपको छुट्टी ये पे नहीं, जिम्मेदारी सौंप दी। उज़ैर बस उनको बहुत अफसोस थोड़ा हो। सा बेहतर फील नहीं कर रहे थे तो रुखसत पर है। इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगे तो ज्वाइन करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। इस परफॉर्मेंस के बाद तो उजैर की तबीयत खराब हो गई, बहुत सारे खिलाड़ियों की तबीयत खराब हो जानी चाहिए थी। जी बिल्कुल जहां तक ऐसे आपने ही है। बात की है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो माहम ना पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हुई है, ना बांग्लादेश की क्रिकेट पाकिस्तान से बेहतर हो गई है। बात यह है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी हाँ कुछ हाँ हाँ। मरने का शौक था। जी जैसे खिलाड़ी हैं वैसी टीम है। और हमारे कप्तान सिर्फ ये कहकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारी पूरी नहीं कर देते कि मैं शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो बात यहाँ पर यह है कि ना हमारे सीनियर प्लेयर से कुछ हो रहा है, ना हमारे जो बल्लेबाज हैं उनसे रन हो रहे हैं, ना हमारे बॉलर की गेंद जो है वो विकेट तक रफ्तार के साथ पहुंच रही है। बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल में हमारी टीम जो है वो कहीं दिखाई दे नहीं रही और सामने वाली टीमों की परफॉर्मेंस सामने आ रही है। जी 30 महीने में 15 टेस्ट मैच पाकिस्तान खेला है, 11 टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है। आ रहा और है। मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं है पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश में इस नाकामी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट को जो है वो सिर्फ एक टेस्ट के तौर पर लिया जा रहा टेस्ट के है। तौर पर और जब तक ये रविश बरकरार रहेगी, जब तक ये नजरिया रहेगा, जब तक ये सोच रहेगी कि जनाब पाकिस्तान टीम में शामिल हो जाओ, टीए बना लो, मैच फीस ले लो और टेस्ट मैच खेल लो, तो तब तक यही होता रहेगा। सही याहिया साहब, आपने कहा जब तक, अब ये जब तक, तब तक, कब तक का हम इंतज़ार करें कि पाकिस्तानी टीम हमें कोई सरप्राइज करे, कोई जीत कर दिखाए, हमारा भी सर फख्र से बुलंद हो? हम देखिए, खेल में दो ही चीजें हैं, हार और जीत। दो टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है और एक हारती है, और दोनों ही टीमें जीत के लिए मैदान में उतरती हैं। कोई अच्छा खेल कर हार जाता है तो उसको कहते हैं कि जनाब इसने मुकाबला बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। और जो बिल्कुल गिव अप कर देता है वो हमारी टीम की तरह है। और आपने कहा कि जब तक तब तक चलता रहेगा, जब तक हम मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द घूमते रहेंगे, उनके गिर्द कोलू के बैल की तरह चक्कर लगाते रहेंगे, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। शान मसूद टीम के कप्तान है, अब आई थिंक उनका बहुत वक्त हो चुका है। 15 टेस्ट मैचों में वो 11 टेस्ट मैच हार गए हैं। बहुत होते हैं 15 टेस्ट मैच। अगर तो वो खुद कुछ कर रहे होते तो बात समझ आती। आपके सामने बांग्लादेश के कप्तान शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में नाजमुल हसन शंटो पहली इनिंग में 101, दूसरी इनिंग में इंतहाई वैल्यूएबल 87 रन उन्होंने स्कोर किए। दूसरी तरफ आपके कप्तान हैं शान मसूद, पहली इनिंग में 9, दूसरी इनिंग में 2 रन। और फिर उनकी तो गलतियां हैं ही, और उनको अब अगर आप सेकंड टेस्ट मैच की टीम बनाने जाते हैं तो मुझे तो लगता है कि उनको ही बाहर बैठा देना चाहिए। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनको अच्छे तरीके से फेयरवेल टेस्ट दे देना चाहिए सिलेक्ट का। लेकिन उनकी अब टीम में जगह बन नहीं रही। फिर हम बात करते हैं कि जी हमारे सीनियर खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। रिजवान ने 30 महीने में पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट मैच खेले हैं और इन 14 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान 10 टेस्ट मैच हारा है। जिस तरह रिजवान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, विकेटों के पीछे स्टंप छोड़े, कैच छोड़े, और जिस तरह पहली इनिंग में गैर जरूरी शॉट खेलते हुए सेकंड इनिंग में बॉल को लेफ्ट करते हुए आउट हुए, आई थिंक उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए और उनको अब क्रिकेट से ब्रेक दे देनी चाहिए, जिस तरह आपने T20 क्रिकेट से उनको ब्रेक दिया। फिर आ गए जनाब बाबर आजम। उनकी इंजरी के ऊपर सवाल बरकरार है, मैं शक नहीं कर रहा, मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जिस तरह वो इंजर्ड हुए, फिर तीसरे दिन वो नेट पर बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, सवाल तो जहन में उभरेंगे। लेकिन क्या वो अगर टीम में होते तो पाकिस्तान टीम जीत जाती? तो इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ। बाबर आजम ने 30 महीने में 12 टेस्ट मैच खेले हैं, 10 टेस्ट मैच हारा है पाकिस्तान। तो वो कोई इतना सूरमा नहीं है कि वो वापस आएंगे तो पाकिस्तान की टीम जो है वो जनाब जीत के शादियाने बजाने लग जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथों। 30 महीने में शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में वो पाकिस्तान के लिए 7 टेस्ट मैच खेले हैं और 7 के 7 टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है। 16 विकेटें उनके क्रेडिट पर हैं। तो भाई अब बहुत हो चुका। अब बाबर, शाहीन, रिजवान टेस्ट टीम में इनको आप थैंक यू कहें, आगे देखें, आगे बढ़ें और हार जाए भले से, लेकिन अगर हार जाए तो नई टीम के साथ आते हैं। बिल्कुल, ये हम हार रहे हैं लेकिन हार से कुछ सीख नहीं ना रहे हैं। 2024 में हमने देखा होम ग्राउंड पर हारने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। तो क्या
पीसीबी की पॉलिसीज इस मुसलसल नाकामी की जिम्मेदार हैं, उनको पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है। खिलाड़ी तो आप कह ही रहे हैं कि अब इनको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। नहीं, टाटा बाय बाय नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हालात और वाकयात इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि इनसे नहीं हो पा रहा। नहीं हो तो पा जब रहा हो ना, नहीं पा रहा तो obviously, फिर इनको फिलहाल आप साइड में कर दें, किसी और को मौका देते हैं। ओके। जहां तक आप पाकिस्तान के दोस्त की बात कर रही हैं, तो देखिए नजम अजीज सेठी से भी मसला था लोगों को, चौधरी जका अशरफ से भी मसला था, एहसान मनी से भी मसला था, और अब सैयद मोहसिन रजा नकवी से भी मसला है। ये पॉलिसी जरूर बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड में तो टीम खेल रही है ना भैया। बिल्कुल ऐसे ग्राउंड में तो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, नकवी साहब थोड़ी खेल रहे हैं, आकिब जावेद थोड़ी खेल रहे हैं। लेकिन बात बहुत सीधी सी है कि इनके काम के तरीका कार के ऊपर आप उंगलियां उठाते हैं और आप बाबर आजम को ड्रॉप कर देते हैं, तो होता यह है कि हमने देखा कि जनाब एक मखसूस मीडिया कैंपेन कंपनी जो है वो मखसूस खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है। आप उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकालने की बात करते हैं तो वो आपको सोशल मीडिया पर आकर गालियां देते हैं, जाली अकाउंट से आपको बुरा भला कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के लिए ये सहना, ये बर्दाश्त करना, क्योंकि ये जो लोग सोशल मीडिया पर है बेचारे अपना नाम तक तो वो दे नहीं सकते, बेचारे अपनी तस्वीर तक तो लगा नहीं सकते, जाली अकाउंट के साथ वो आते हैं और वो कैंपेन का हिस्सा बनते हैं। तो अगर सोशल मीडिया पर ही इन खिलाड़ियों को क्रिकेट खिलानी है तो भाई इन खिलाड़ियों की जो है वो सोशल मीडिया पर ही परफॉर्मेंस आप देख लें। और इन चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा है और अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम से पाकिस्तान टीम जो है उनकी कप्तानी गई। दुरुस्त फैसला था शान मसूद को लाने का, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शान मसूद ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से अपने आप को फैज़याब नहीं किया और अब उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं जो बिल्कुल बजा है। बाकी रही इन खिलाड़ियों की बात, तो पेशेवराना जब तक इनका अंदाज नहीं आएगा, जब तक ये अच्छा नहीं खेलेंगे, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा, ये मामला, ये सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल जाहिर साहब, आपने सोशल मीडिया की बात की है, वहाँ तो चलें कुछ ना कुछ गेम्स चलती रहती हैं, लेकिन असल कारकर्दगी तो ग्राउंड पर ही नज़र आती है। जैसे आप भी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को परफॉर्म करने की ज़रूरत है, वो परफॉर्मेंस पे उस तरह से काम नहीं हो रहा है। तो टेस्ट टीम में सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किस शोबे में बेहतरी दरकार है? बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? हम कहाँ ज़्यादा वीक हैं? जहाँ देखेंगे वहाँ दूर तक देखेंगे, दूर तक मसाइल नजर आएंगे। बल्लेबाजी आपके बल्लेबाज कर नहीं पा रहे, बॉलिंग आपसे हो नहीं रही, फील्डिंग आप कर नहीं पा रहे, कप्तानी वहां पर सवालिया निशान है। तो लातादाद मसाइल हैं। आपने डॉक्टर को नब्ज दिखाई है, आप उनको कह रहे हैं कि मेरे सर में भी दर्द है, आप उनको कह रहे हैं मेरे पेट में भी दर्द है, आप उनको कह रहे हैं मेरी तबीयत भी बोझल है। तो डॉक्टर आपके किस किस मर्ज का इलाज करे? या तो मर्ज जो है ये नहीं कह रहा कि लाइलाज है, लेकिन अब मरीज को आराम करने के लिए बेड पर लेटा दें और जरा ताज़ा दम लोगों को लेकर आए। बिल्कुल, फ्रेश लोगों को भी मौका दें और जो वाकई परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको थोड़ा रेस्ट दे दें, रिलैक्स कर दें, ताकि वो कुछ ट्रेनिंग कर सकें, कुछ प्रैक्टिस कर सकें और कुछ कारकर्दगी भी दिखा सकें। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का।